जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर पहला संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा जो कौन सा होगा, लेक्चर नंबर दूसरा, यानी चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों ये लेक्चर नंबर दोस्तों हमारा है सेकेंड, यानी कि दूसरा। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का? संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? पहला। ये चैप्टर नंबर दोस्तों हमारा पहला, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। दोस्तों चैप्टर जो 1 था उसका लेक्चर नंबर जो हमने पहला कराया था, उसमें दोस्तों हमने आपको विधिवत से संख्या यानी कि नंबर और संख्या यानी नंबर्स क्या होते हैं, संख्या तथा संख्या क्या होती है, हमने उस पर विधिवत से दोस्तों अपने चर्चा की थी। क्या हमने उसे विधिवत से आपको बताया था, और संख्या के परिवार के बारे में दोस्तों हमने बताया था। ठीक दोस्तों, आज उसके आगे चलेंगे। दोस्तों जो चैप्टर नंबर 1 का कौन सा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर दोस्तों 1 हुआ है, उसके पहले हमने आपको सिलेबस कराया। तो दोस्तों डीएलएड बीटीसी जो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी भाई बंधु हमारे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो दोस्तों आप बहुत ही निश्चिंत होकर अपने भाई से पढ़ने का पूरा दोस्तों प्रयास करिए। हर चीज़ आपका भाई आपको सिखाएगा। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे पर भरोसा करते दोस्तों, तो हम आपके भरोसे पर पूरा क्या खरा उतरने का दोस्तों प्रयास करेंगे। हर टाइप के दोस्तों आपको हम प्रश्न कराएंगे। दोस्तों सर सिर्फ करना क्या है, आप वीडियो को देखिए, वॉच करिए, उसके बाद उसके नोट्स बनाइए। ठीक, और उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। साथ में नोट्स बनाते हैं जो हम आपको सिखाएंगे, उसके आप नोट्स बनाइए, उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, जिनको लगता होगा मैथ से कतराते होंगे, दूर भागते होंगे, वो भी मैथ में क्या इंटरेस्ट लेने लगेंगे, मजा उनको आने लगेगा मैथ में, कि हाँ मैथ भी कोई सब्जेक्ट इतनी आसान होती है मैथ। हम बिल्कुल आपको शून्य से शिखर की ओर लेके दोस्तों चलेंगे, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे से हम समझाएंगे। इसीलिए आपको ना तो कोई घबराना है, ना कोई समस्या आपको होगी। मैथ का 25 में 25 नंबर का जो पेपर होता है 25 में 25 लेके आएंगे, किसी भी ग्रुप के हो, किसी भी स्ट्रीम से, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और दोस्तों क्या आप दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए, क्योंकि यदि आप दूसरों का भी भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। आपको हम क्या बड़ी ईमानदारी के साथ क्या क्लासेस दोस्तों प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपका सिर्फ काम क्या, नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर भी करते रहिए। ठीक दोस्तों, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दोस्तों दूसरा भी तरीका है, आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों
ठीक दोस्तों डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जो सिलेबस हमने पहले भी कराया दोस्तों, तो जो कुछ चैप्टर वहाँ पहले से भी पढ़े हैं, तो जितने भाई बंधु देख चुके हैं तो उनको यदि ये एहसास हो रहा है कि सर ये दोबारा से चैप्टर हम सीख रहे हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो सर ये तो वही होगा, तो भैया ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ परिवर्तन दोस्तों जरूर होगा। हो सकता है हमारे द्वारा कही हुई कोई बात ऐसी जो हम बोर्ड पर ना लिख पा रहे हो, नहीं लिखी हो, और जबान से हमने बोल दी हो सकता है वही प्रश्न बन जाए तब। इसलिए यदि आप नोट्स बना चुके हैं अच्छी बात है। ठीक दोस्तों, आप सिर्फ हमारी वीडियोस देखिए, वॉच करते रहिए, और जो बात अच्छी लगे, जो नोट्स में कमी है उसको बना लीजिए। कुछ ना हर बार यदि हम इसको सिखाएंगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को दोस्तों जरूर मिलेगा, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ आप वॉच करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। कहीं भी दोस्तों यदि कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो अपने भाई से निसंकोच होकर दोस्तों पूछते भी रहिए। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर उसका दूसरा है। चैप्टर नंबर 1 में हम बार बता रहे हैं क्या, संख्या तथा संख्यांक के बारे में दोस्तों बता दिया था। दोस्तों हमने संख्या के बारे में बताया था, जो संख्याएं हमारी होती हैं, क्या जो संख्याएं हमारी होती हैं, जो नंबर्स दोस्तों हमारे होते हैं, उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया था। हमने कहा संख्याएं जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और क्या समित संख्याएं। 3 प्रकार की दोस्तों ने संख्याओं के बारे में आपको बताया है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो संख्याएं 3 प्रकार की कौन सी, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनके बारे में विधिवत से बताया है। तो दोस्तों आपको यदि अभी तक आपने चैप्टर नंबर पहले का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, तो पहले जाके आप उसको वॉच करिए, उसके बाद क्या ये चैप्टर नंबर पहले का लेक्चर नंबर दूसरा देखिए, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक दोस्तों, तो जो संख्याएं हैं हमारी, क्या जो संख्याएं दोस्तों 3 भागों में बांट दिया, कौन सी, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और समित संख्याएं। अब दोस्तों हाँ, आपके जो सिलेबस में है वास्तविक संख्याएं, क्या आपके सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और क्या समित संख्याएं से कोई मतलब नहीं। तो वास्तविक संख्याएं दोस्तों हम सीखेंगे, क्या वास्तविक संख्याएं। हमने आपको वास्तविक संख्या के बारे में भी दोस्तों आपको क्या विधिवत से बता दिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं दोस्तों क्या होगी, हमने बता दिया था। दोस्तों एक बार आज को हमको कुछ नोट्स लिखाने हैं, कुछ पॉइंट दोस्तों बताने, इसीलिए एक बार पुनः चार्ट दोस्तों बनवाए देने फटाफट। संख्या के परिवार के बारे में दोस्तों एक बार पुनः आपको बताए दे रहे हैं। वास्तविक संख्या दोस्तों 2 प्रकार की होती, कौन कौन सी, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स दोस्तों, और कौन सी, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर दोस्तों। ठीक दोस्तों, फिर परिमेय संख्याएं दोस्तों जो होती हैं, इनको भी 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सी, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, याद आ रहा कि नहीं, ध्यान से देखिए कौन कौन सी बताया था, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, और दोस्तों क्या दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स दोस्तों। फिर दोस्तों क्या किया था, पूर्णांक संख्याएं जो होती इनको भी दोस्तों हमने क्या कितने भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में इसको भी हमने डिवाइड किया था। कौन कौन से दोस्तों हमारे पास 2 भाग थे, पहला दोस्तों हमारे पास जो भाग था कौन सा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों, नेचुरल नंबर्स दोस्तों क्या होते हैं, और दूसरा दोस्तों हमारा भाग था जो कौन सा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स दोस्तों। होल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया था, प्राकृतिक संख्याएं जो दोस्तों थी इनको भी हमने 4 भागों में क्या किया था, डिवाइड किया था। प्राकृतिक संख्याओं को दोस्तों भी हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन सी, पहले दोस्तों सम संख्या, सम संख्याएं, अभी तो आप सीखे हो। दूसरी कौन सी थी, विषम संख्याएं, तीसरी दोस्तों कौन सी थी, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं नीचे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, और तीसरी चौथी दोस्तों थी जो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ध्यान से समझिए दोस्तों, एक बार हम पुनः जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों इवेन नंबर्स,
क्या ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड क्या प्राइम नंबर्स। दोस्तों ये हमने कल दोस्तों आपको लिखाया था और आपको पूरा चार्ट बनवाया है। तो दोस्तों इनके सबके बारे में जानना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर दोस्तों जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ कुछ नोट पॉइंट हमको लिखवाने हैं, इसीलिए हमने इसको बनाया दोस्तों, इसीलिए हमने बनाया दोस्तों। दोस्तों सबसे जो छोटी और सबसे पहली जो प्राकृतिक संख्या होती है वो दोस्तों कौन सी होती है? 1। हमने बताया था प्राकृतिक संख्या क्या, हाँ ये लिखा है प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसी संख्या जिनके द्वारा हम कुछ काउंट करते गिनते हैं 1 2 3 4। अच्छा संख्याएं तो हमने बताया संख्या किसे कहते हैं? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते थे। कल की क्लास में मैंने विधिवत से बताया दोस्तों। तो दोस्तों फिर प्राकृतिक संख्या बताई थी, तो यानी कि जिससे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन क्या इन्फिनिटी तक, यानी कि जिनके द्वारा हम कुछ काउंट कर सकते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो देखो कहां से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टार्ट हुई ना। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से स्टार्ट हुई ना, ऐसे स्टार्ट हो रही ना। तो यानी कि सबसे पहली और सबसे प्राकृतिक संख्या आपसे पेपर में पूछ लेता। तो दोस्तों सबसे पहली, पहला नोट दोस्तों लिखेंगे इसकी, सबसे पहली तथा सबसे पहली या चलो ऐसे कर लीजिए, सबसे पहली संख्या ऐसे लिखो, सबसे पहली संख्या या सबसे छोटी या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या सबसे पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या, आपसे पेपर में पूछता है कि सबसे पहली संख्या कौन सी है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है दोस्तों, तब भी दोस्तों आप 1 बताएंगे, ठीक है। या आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पेपर में या तो पूछेगा सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी, तो दोस्तों आप 1 बताएंगे, या पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी, 1, ठीक है। तो या हमने इसलिए लगा दिया, चले हम या तथा कर देते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन होगी ना, मतलब दोनों है या का मतलब ये मत समझिएगा कि 1 तथा ही कर देते हैं, ठीक है। मतलब या का मतलब ये नहीं कि सबसे, आपसे पूछेगा पेपर में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे तो उसमें से आप क्या 1 को टिक करेंगे। या आपसे पूछेगा सबसे पहली प्राकृतिक संख्या दोस्तों है, तब भी आप क्या 1 को चेक करेंगे, 1 को ही क्या करेंगे टिक करेंगे दोस्तों, राइट दोस्तों। दूसरा देखिए, दूसरा दोस्तों आपसे पॉइंट कहता है जो सभी दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों जो आपकी होती हैं वो कैसी होती दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्या है, ये हमारी कौन सी है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सभी दोस्तों जो प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों होती वो हमारी कैसी संख्या होती, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों कैसी हैं, पूर्णांक संख्याएं होती कि नहीं होती। तो जो सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हमारी पूर्णांक संख्याएं होती। तो आपके पेपर में पूछ रहे, इस चार्ट से कुछ भी पूछ सकता है क्या सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या प्राकृतिक संख्याएं होती। तो हाँ दोस्तों, क्योंकि अभाज्य प्राकृतिक संख्या से ही तो यह अभाज्य संख्या ली गई, प्राकृतिक संख्या से ही तो अभाज्य संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या का ही तो परिवार है। तो सभी जो अभाज्य संख्या है वो प्राकृतिक संख्या, जाहिर सी बात होगी। या पूछ सकता है सभी क्या विषम संख्या प्राकृतिक संख्या होती, तो कहोगे हाँ होती, ठीक है। यहां से पूछा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे होती है। या आपसे पूछ रहे सभी पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे होती है, ठीक है। या पूछ सकता है क्या या सभी सम संख्याएं क्या, सभी सम संख्याएं क्या पूर्णांक संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे हाँ सभी सम संख्या क्या है पूर्णांक संख्या है। क्या सभी विषम संख्याएं परिमेय संख्या है, तो जरूर दोस्तों होंगी परिमेय संख्या। सभी विषम संख्याएं भी कैसी होंगी परिमेय संख्या, यानी कि नीचे से जब चलेंगे तो क्या सारी शामिल होगी। यदि किसी को पूछता है क्या सभी जो भाज्य संख्याएं हैं क्या सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी, तो कब तब भी होंगी। सभी जो भाज्य संख्या क्या प्राकृतिक संख्याएं, तब भी होंगी। तो इस चार्ट को आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, इस चार्ट को क्या अपने दिमाग में दोस्तों आपको बैठा के रखना दोस्तों, ठीक है। और भाई सर यहीं से घुमा के भी पूछ सकता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं, या पूछे क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो दोस्तों सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। दोस्तों एक चीज और देखिए, यहाँ एक थोड़ा हम चार्ट बना के दिखा रहे हैं आपको, क्या ग्राफ उसके द्वारा संख्या रेखा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये 0 होता है, ध्यान समझिए। इधर कितना होता है 0, इधर कितना प्लस का 1 चलेगा, प्लस का 2 चलेगा, ध्यान से देखिएगा। इधर कितना प्लस का 3 चलेगा, एंड सो ऑन दोस्तों इधर जाएगा इन्फिनिटी तक, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी प्रकार माइनस का 1, माइनस का 2
और कितना -3 और एंड सो ऑन दोस्तों इधर इन्फिनिटी तक चला जाता है। ये तो करते हैं दोस्तों। अब ध्यान समझिए, यानी कि देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से ध्यान समझिए 1 से लगाकर ये इन्फिनिटी तक जो सभी कहलाते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एन लिख दिया, एन फॉर क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लगाकर जितनी भी इन्फिनिटी तक जाएंगे वो नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। और दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य सहित जितनी भी प्राकृतिक संख्या दोस्तों होती वो हमारे क्या कहलाते हैं, शून्य सहित जितनी भी दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर्स कहलाते हैं। आपको दिख रहा होगा, मुझे तो उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ना, डब्ल्यू दिख रहा ना, तो ये नेचुरल नंबर ऊपर होंगे, ये हमारे होल नंबर होंगे, ये बात समझ में। और जो पूर्णांक संख्या दोस्तों हमारी क्या होती, ये सभी जो इंटीजर क्या होते हैं, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या जो इन्फिनिटी तक गया है, ये कहां तक गया दोस्तों हमारा, इन्फिनिटी तक गया, अनंत तक, ये दोस्तों हमारी क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, जो हमने आई से रिप्रेजेंट किया। क्या, सभी धनात्मक, ये देखिए सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य सहित सभी जो संख्याएं दोस्तों हमारी होती है क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर दोस्तों कहलाते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न यहां से और पूछा जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती, क्या सभी जो पूर्ण संख्या होल नंबर, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती, नहीं दोस्तों, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं होती कि उसमें 0 होता है। भाई प्राकृतिक संख्या क्या 1 से स्टार्ट होती है और ये क्या पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए सभी जो पूर्ण संख्याएं दोस्तों जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, बट लेकिन दोस्तों सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ n है, यहाँ w है, यहाँ मतलब क्या प्राकृतिक संख्या है, ये क्या दोस्तों हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या और 1 से लगा के इन्फिनिटी तक होती है, जो पूर्ण संख्या दोस्तों 0 से लगा के इन्फिनिटी तक होती है। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हमारी कैसी होती है, पूर्ण संख्याएं होती है ना। तो लिख लोगे दोस्तों सभी दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं दोस्तों। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, और बढ़िया प्रश्न दोस्तों। इसी का जस्ट उल्टा लिख रहे हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट में ध्यान से देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं दोस्तों क्या, प्राकृतिक संख्याएं, चलो इधर लिखे दे रहे हैं, सभी पूर्ण संख्याएं दोस्तों क्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। हमने आपको चित्र इसीलिए हमने दोबारा इसको बनाया है, जिससे आपको क्या जो भी डाउट हो क्लियर हो। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, अच्छा शून्य, बाई चांस आपसे पेपर में पूछ ले कि शून्य निम्नलिखित में से है, तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, क्या बहुत सारे कहना, क्या आपसे कहेगा पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। बाई चांस यही ऑप्शन होता है, क्या पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कि या पूर्ण या प्राकृतिक संख्या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या शून्य कैसी है हमारी, पूर्ण संख्या, शून्य कैसी है हमारी, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो दोस्तों शून्य हमें कैसी, पूर्ण संख्या दोस्तों। और देखिए अपरिमेय संख्याएं भी दोस्तों आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता है, खूब पूछी जाती है अपरिमेय संख्याएं, ये वाला अभाज्य संख्याएं, ये प्राइम नंबर्स जो हमारी, ये खूब पूछे जाते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। अपरिमेय संख्या तो हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता है वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या, ऐसी संख्याएं जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता है वो हमारी सभी संख्या क्या कहलाती, अपरिमेय संख्या कहलाती, इरेशनल नंबर कहलाती। जैसे हमने कहा था √2 है, तो √2 का ठीक ठाक वर्गमूल है, ठीक ठाक कहने का मतलब एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, दशमलव में √2 का निकालेंगे तो 1.41 आता है, तो एग्जैक्ट तो है नहीं, तो एग्जैक्ट मान नहीं आता है। बात समझ पा रहे हो, जैसे ध्यान समझिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे √4 होता है दोस्तों, तो √4 का कितना 2 आ जाता है, 4 का दोस्तों वर्गमूल लेते तो 2 आ जाता है, तो ये दोस्तों हमारी क्या परिमेय संख्या में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि हम 2 का वर्गमूल लेते हैं तो दोस्तों 2 का वर्गमूल 1.41 आता है, तो क्या ये क्या ठीक ठाक है, ठीक ठाक कहने का मतलब पूर्ण संख्या नहीं आई ना यहाँ पर, इसलिए क्या है जिन संख्याओं का ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो दोस्तों एक पॉइंट यहां से पूछ लेता है, ध्यान से उसको भी लिखे दे रहे हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है,
रूट कितना 13 है, ऐसे जो भी हैं जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता है, तथा दोस्तों साथ में पाई, इस पाई को दोस्तों खास कर ध्यान रखिएगा, इस पाई को भी खास कर ध्यान रखिएगा, ये भी दोस्तों अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। तथा पाई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक दोस्तों, हाँ, तो ये दोस्तों हमने पॉइंट लिखा दिया, आप समझ जाएंगे, मुझे तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और जो पॉइंट दोस्तों होंगे धीरे धीरे मैं आपको और लिखवाते रहेंगे, तो क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आपको बताते रहेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है आपको चार्ट तो कल ही समझ में आ गया होगा, जो कुछ डाउट थोड़ा बहुत रह भी गया होगा वो आज चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया, और ये पॉइंट भी दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, इसको रब करें। चलिए, जिसने नहीं नोट किया उसको फटाफट दोस्तों आप नोट कर लीजिए। क्या, जिसने नहीं नोट किया फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों प्रश्न की ओर से चलते हैं कि संख्या, और आपको संख्यांक बताया था ना, तो संख्या दोस्तों ने बताया था क्या, कितनी वस्तुएं का जिनसे पता चलता है उन्हें संख्या कहते हैं। और संख्यांक दोस्तों क्या बताया था, क्या संख्यांक के बारे में बताया था कि नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नंबर्स का, संख्यांक का दोस्तों क्या अर्थ होता है, संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, या संख्या का मतलब क्या होता है कि संख्या को लिखने के लिए क्या करते हैं हम, जिन प्रयुक्त अंकों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कहता है, डीलेट वाले देखें, डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को दोस्तों क्या, संख्यांक में व्यक्त कीजिए। ध्यान से समझिए कैसा, पहला इसके अंदर का पहला प्रश्न दोस्तों है, ये पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक में व्यक्त कीजिए। जैसे आपसे कहता दोस्तों संख्या का आपको लिखा मिलेगा, मान लीजिए कहता 304, ये दोस्तों क्या है संख्या हमारी 304। कितनी वस्तुएं का जिससे पता चलता है, तो 304 वस्तुएं पता चल गया। अब इसको जिनके संकेतों द्वारा जिसे हम प्रदर्शित करेंगे वो हमारा संख्यांक कहलाएगा, नंबर्स कहलाएगा। इनको जब, ये तो क्या है, जो शब्द में लिखा होता है उसको दोस्तों हम संख्या कहते हैं, जो शब्द में लिखा होता है उसको संख्या कहते हैं, और जो अंकों में लिखा होता है दोस्तों उसको संख्यांक कहते हैं। ठीक है, आपने खूब लिखा होगा छोटे क्लासों में, शब्दों में और क्या, अंकों में। तो जो दोस्तों शब्दों में लिखा होता है उसको हम संख्या कहते हैं, और जो अंकों में लिखा होता है उसे संख्यांक कहते हैं। राइट, समझ गए होंगे ना। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है 2525। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, ये सेकेंड पार्ट था, अभी 3-4 कर लीजिए जिससे आपको आसानी से पहचान जाए। जैसे कहता है 1211। ठीक दोस्तों, और जैसे चौथा कहता है, ठीक दोस्तों, जैसे अगला वो कहता है 300 दोस्तों 12। ठीक है, ठीक है, ध्यान समझिए। तो दोस्तों 304, 8,50,300 दोस्तों 12। ठीक दोस्तों, अब ध्यान समझिए।
और चलो एक और लिखे दे रहे हैं, जैसे आपसे कहते हैं 1001। आप ध्यान समझे कि हमने कितने 5 प्रश्न दोस्तों आपको लिखे, कितने प्रश्न लिखे दोस्तों, हमने 5 प्रश्न आपको लिख के दिए। अब दोस्तों जो ये लिखा है, जो आपको लिखा दिख रहा है दोस्तों, ये हमारी संख्या है। जो आपको लिखा है ये हमारी संख्या है। इसका जब हम उत्तर शब्दों में लिखा हो ना, वो संख्या कहलाता है। और जब इसका उत्तर हमको दोस्तों क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अंकों में दोस्तों देंगे तो वो संख्यांक कहलाएंगे। जैसे आपसे कहता है, देखिए इसका 304, इसका उत्तर दे रहे हैं, ये संख्या लिखना 304, तो 3 दोस्तों लिख लिया, 0 लिख लिया, 4, ये दोस्तों हमारे संख्यांक हो गए। क्या कहा था, संख्यांक का दोस्तों अर्थ क्या होता है, संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, संख्या को लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग करते हैं वो हमारा संख्यांक कहलाता है। जैसे क्या लिखा 2525, तो 2000 दोस्तों हो गए हमारा, और 500 दोस्तों कितना होगा, और कितना 25, ये तो क्या 2525 हो गए। इधर देखिए 1211, 1200 दोस्तों क्या लिखा है 11, तो दोस्तों 1211 का दोस्तों क्या होता है 1000, तो 1000 होगा दोस्तों, और 200 दोस्तों और 11 हो गया, तो 1211 हो गया। ये लिख लेंगे सिर्फ समझाने के लिए हमने इतने उदाहरण लिया। 8 लाख, तो दोस्तों 8 लाख लिख लिए, 8 लाख 50,000 दोस्तों, 50,000 हो गया, और कितना 312, तो 300 दोस्तों 12 हो गया। 8,50,312, तो ये हमारा संख्यांक। इसको लिखना 1001, तो 1000 दोस्तों 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1001 हो गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर इसको कहने का मतलब, इसको कराने का कोई विशेष, आप समझ चुके, विशेष कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको सिर्फ समझाना था। यानी कहने का मतलब यदि शब्दों में लिखा है, क्या शब्दों में लिखा है या शब्दों में कुछ चीज बताई जा रही है, जैसे कहा ये 3 मार्कर है, शब्दों में लिख दिया ये कितने, ये 3 मार्कर है, तो दोस्तों शब्दों में जो लिखा जाएगा वह हमारा दोस्तों आपका कहलाएगा संख्या। शब्दों में जो लिखा होगा संख्या कहलाएगा। और इसी शब्द को, शब्दों में जो लिखा हो उसको यदि हम अंकों में दोस्तों लिख देते हैं, अंकों में क्या लिख देते हैं दोस्तों, तो वो हमारा दोस्तों कहलाता है संख्यांक। अब हमने आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से दोस्तों बता दिया, यानी कि जो शब्दों में लिखा वो संख्या कहलाएगा, और जो अंकों में लिखा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, संख्यांक दोस्तों कहलाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, संख्या और संख्यांक में अंतर क्या होता है। ठीक है, आप पहली बार जाने होंगे, मुझे तो उम्मीद है उसे जानते होंगे, बहुत लोग आज पहली बार जाने होंगे कि संख्या और संख्यांक में कोई अंतर भी होता है। तो जो शब्दों में लिखा उसको हम संख्या कहते हैं, और जो अंकों में लिखा दोस्तों उसको क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में दोस्तों आ गई होगी। इसको रब करें, चलिए दोस्तों आगे दोस्तों हम बात करते हैं। इसको रब कर रहे हैं, मुझे उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, नोट्स जरूर बनाते चलिए ध्यान से दोस्तों। दोस्तों अभी हमने आपको क्या प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था दोस्तों। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या से संबंधित 2 डिफिनेशन आपके पेपर में और पूछी जाती है। पहली दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परिवर्ती संख्याएं क्या होती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती तथा परिवर्ती संख्या क्या होती। दूसरी दोस्तों आपसे पूछी जाती है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती। ठीक है, तो 2 टाइप के दोस्तों आपके में संख्याएं और हैं। कौन सी 2 टाइप, यानी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। यानी कि आपसे पूछ लेता है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, खूब रिपीट दोस्तों होता है। क्या हेडिंग डाल लीजिए पहले दोस्तों, अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या या दोस्तों परवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या या दोस्तों उत्तरवर्ती संख्या। ये 3 नामों से दोस्तों आपके पेपर में पूछी जाती है। उत्तरवर्ती संख्या दोस्तों, ध्यान से समझिए, उत्तरवर्ती संख्या दोस्तों। सबसीक्वेंट नंबर, इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, सबसीक्वेंट नंबर। ध्यान से समझिए दोस्तों, दोस्तों इससे संबंधित आप संख्या हो सकता है आपको आता हो, किसे कहते हैं,
बट इससे संबंधित कुछ प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और बहुत आसान है, कुछ ज्यादा विशेष करना भी नहीं होता। तो ध्यान से समझिए, अनुवर्ती संख्या या परिवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या यानी कि सब सीक्वेंस नंबर किसे कहते हैं। ध्यान समझिए दोस्तों, यदि किसी दी हुई संख्या में, यदि किसी दी गई संख्या में दोस्तों एक जोड़ दें तो जोड़ने पर जो हमारी प्राप्त संख्या होती वो दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। उत्तर का मतलब दोस्तों, अनु का मतलब दोस्तों आगे का, उत्तर का पर का मतलब दोस्तों आगे का, और उत्तर का मतलब दोस्तों आगे का। यानी कि क्या मान लेते हैं, कोई संख्या हमारे पास मान लेते हैं 10 है, कितनी 10 है, इसमें यदि हम एक ऐड कर दें तो प्राप्त दोस्तों कितना 11, तो ये 10 की अनुवर्ती संख्या कहलाएगी 11। क्या यहां से डिफिनेशन बनाना चाहें तो दोस्तों बना सकते हैं। यदि दी गई संख्या में, दी गई संख्या कौन सी 10, यदि दी गई संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या कौन सी प्राप्त हुई 11, दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या या परिवर्ती संख्या कहलाती है। एक बार दोबारा रिपीट करें, यदि दी गई संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है दोस्तों। राइट, डिफिनेशन फटाफट लिख लीजिए। क्या, यदि दी गई कौन सी संख्या दोस्तों, दी गई प्राकृतिक संख्या में ही संभव है, दी गई प्राकृतिक संख्या में यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें या एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की, दी कौन सी, दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या या आप तो हेडिंग पढ़ी चुकी, परिवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं, दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत आसान डिफिनेशन है, कुछ कठिन नहीं है। क्या कहा, यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर दी गई यदि हम हटा दो, दी गई प्राकृतिक संख्या में, ऐसे देखो, दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। क्या, यदि कोई हमारी दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों उदाहरण देखिए फटाफट, उदाहरण देखिए, चलिए यहां लिखिए जरा उदाहरण। पहला दोस्तों आपसे पूछ ले, 9 की, पहला उदाहरण दोस्तों आपसे कहता है 9 की अनुवर्ती संख्या, आपसे क्या बोला, 9 की अनुवर्ती संख्या, अभी बताते दोस्तों। दूसरा लिख लीजिए, जैसे आपसे कह रहे 999 की अनुवर्ती संख्या, ठीक दोस्तों। या आपसे दोस्तों पूछ ले तीसरा, 98 की अनुवर्ती संख्या। और बताए दोस्तों, जैसे चलो एक और बता दे रहे हैं, जैसे पूछ ले 101 की परवर्ती संख्या, और चलिए एक और बता देते हैं, जैसे पूछ ले 598 की उत्तरवर्ती संख्या। दोस्तों सबका मीन एक ही, सबका अर्थ एक ही, चाहे अनुवर्ती कहे, बार बार कहते हैं, चाहे परिवर्ती कहे, चाहे उत्तरवर्ती, दोनों का, सबका तीनों का मतलब दोस्तों एक ही है, सब सीक्वेंस नंबर ही बात कर रहा है। 9 की अनुवर्ती कहा था, यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में, दी गई प्राकृतिक संख्या दोस्तों कितनी, 9, दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर एक जोड़ दिया, जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी, 10, दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यानी कितना, 9 में क्या एक जोड़ देंगे दोस्तों, 10 हो गया।
कोई समस्या? इसी प्रकार 999 दोस्तों एक ऐड कर दिए कितना हो जाएगा? 1000 हो गया, हो जाएगा कि नहीं? और क्या 98 में दोस्तों एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 99 दोस्तों हो गया। और क्या करें 101 की परिवर्ती संख्या पूछा तो इसमें 101 में दोस्तों एक ऐड करेंगे कितना होगा? 102 हो गया। और 598 दोस्तों एक ऐड करके कितना? 598 में क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 599। ऐसे जैसे इसमें हमने ऐड करके लिया ऐसे आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसे आप ऊपर भी लिख सकते हैं, हमने करके भी दिखा दिया आपको। क्या 598 में दोस्तों एक ऐड किया तो कितना? 599 होगा। ये समझ में कैसे हुआ? लिखना चाहे चलिए हम ऊपर भी लिखे दे रहे हैं। चलिए ऊपर भी क्या 9 की पूछा तो 9 में दी गई संख्या में एक जोड़ दें तो कितना दोस्तों? 10 प्राप्त होगा। 999 क्या करें दोस्तों? इसमें एक 200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। समझ गए ना? 98 दोस्तों क्या करें? एक ऐड कर दें दोस्तों कितना? 99 हो जाएगा। और क्या करें 101 में दोस्तों क्या करें? एक ऐड कर दे तो 102 हो जाएगा। चलिए हमने सब में लिख दिया, यार ना सोचेंगे सर लास्ट में क्यों ऐसा कर दिया। ठीक, तो दोस्तों ऐसे कर लेंगे, यानी कि जो संख्या दे रखी अनु का मतलब दोस्तों उसके आगे का होता, अनु कहे चाहे पर कहे चाहे उत्तर कहे, अनुवर्ती कहे चाहे परिवर्ती कहे चाहे उत्तरवर्ती कहे, जो संख्या दे रही जस्ट उसके आगे की संख्या, जस्ट उसके आगे की संख्या जो होगी वो उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। चलिए नोट कर लीजिए, हम बढ़ जा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम अनुवर्ती संख्या से संबंधित जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन पे दोस्तों चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न जैसे अनुवर्ती संख्या से संबंधित आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसको रखकर चलिए ये डिफरेंस समझ गए कि यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर, दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए इसको रख पा रहे हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, डिफरेंस चलिए लिखे रहने देते हैं। प्रश्न आपके पेपर में कैसा आता है ध्यान से देखें, ये तो हमने करके दिखा दिया। एक सिंपल सा प्रश्न करके दिखा दें, साल कैसे करेंगे पेपर में। मान लेते हैं कौन सा प्रश्न दोस्तों होगा, अनुवर्ती संख्या से संबंधित कौन सा? दूसरा। इसका देखिए अभी पहला प्रश्न कराया था संख्या वाला, क्या कराया था? संख्या से संबंधित प्रश्न कराया था ना, वो पहला प्रश्न होगा, ये दूसरा प्रश्न होगा इसलिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, ध्यान समझिए कि कहता है मान ले 5219 की अनुवर्ती संख्या बताइए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक नंबर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आसान है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 5219 की 5220 हो जाएगा। बट जब भी आपको अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा तो दोस्तों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लिखोगे 5219 की अनुवर्ती संख्या दोस्तों, अनुवर्ती संख्या क्या लिखोगे दोस्तों? 5219 में दोस्तों क्या करोगे? एक ऐड कर दोगे। क्या लिखोगे? 5219 में दोस्तों एक ऐड कर देंगे, लिखोगे 5220। ठीक है, 5220 लिखोगे अतः 5219 की अनुवर्ती संख्या कितने होगा? 5220। इसी प्रकार आपसे बाई चांस पूछ लेता है यहीं पर, अब करें पूछ लेते हैं दोस्तों कितना 99 की अनुवर्ती संख्या, तभी आपने आपको करके दिखाया था। चलिए इसमें और 9999 कर लेते हैं। 9999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों? तीसरा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो 9999 की अनुवर्ती संख्या पूछा दोस्तों, तो इसको लिखा रहने देते। कैसे सॉल्व करेंगे? 9000 यहां जहां था क्या कर ले, यहां पर 9999 कर लेते हैं कि अनुवर्ती संख्या पूछा तो 9000 दोस्तों 999 में क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। तो लिखोगे अतः 9999 की अनुवर्ती संख्या, तो 9 1 210 हो जाएगा और 9 1 10 10 कितना 10,000 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो अनुवर्ती दोस्तों संख्या निकालना कोई कठिन नहीं है। आगे दोस्तों पूछता है थोड़ा और आगे के चलते प्रश्न के ऊपर संख्या देखिए 4 क्या कहता है ध्यान समझिए, इसको रब करें। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है, 98
कि अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है? 98 की अनुवर्ती संख्या बताएं। दोस्तों लिखोगे क्या? 98 की अनुवर्ती संख्या। सबसे पहले दोस्तों ध्यान समझिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे कहा 98 की अनुवर्ती संख्या बताना है, तो 98 की अनुवर्ती संख्या दोस्तों, 98 की अनुवर्ती संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? आपको पता है 98 में यदि हम एक ऐड कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं कि नहीं? यहां तक दोस्तों पहले सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। 98 की जब अनुवर्ती संख्या क्या दोस्तों, तो 98 से लगाकर यहां तक 98 की अनुवर्ती संख्या ये सॉल्व हो गया 99। फिर उसके आगे का की अनुवर्ती संख्या, यानी कि जो संख्या आती उसकी अनुवर्ती संख्या पूछ रहा। तो फिर से लिखोगे दोस्तों 99 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। दोस्तों दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके बता रहे हैं। कितना? 99 दोस्तों में क्या करेंगे हम, इसमें एक ऐड कर देंगे। दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 99 दोस्तों एक ऐड करेंगे कितना? 100 हो जाएगा। और फाइनल दोस्तों आंसर लिखोगे अतः। ऐसे सॉल्व करने का तरीका ये एक नंबर में आता तब, और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फटाफट सॉल्व करेंगे। अतः 99 की 98 पूछा था ना, अतः 98 की अनुवर्ती संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी? अनुवर्ती संख्या बराबर अनुवर्ती संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी? 100। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे दोस्तों सॉल्व करेंगे। यदि आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो अथवा में सिर्फ एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। अतले गुतली में आता तब भी अथवा में दोस्तों क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। देखोगे 98 की अनुवर्ती, यदि आप इतना नहीं सॉल्व करना चाहते तो डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं 98 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या। ध्यान समझिए 98 की अनुवर्ती की दोस्तों अनुवर्ती संख्या क्या लिखोगे, ध्यान समझिए कैसे दोस्तों सॉल्व करेंगे। 98 की अनुवर्ती संख्या दोस्तों, तो 98 की अनुवर्ती संख्या यहां तक सॉल्व। 98 की अनुवर्ती संख्या तो दोस्तों आपको पता 98 लिख लिया। क्या लिख लिया? 98 लिख लिया। और कहा 98 की अनुवर्ती संख्या, तो इसमें दोस्तों क्या होता है? एक ऐड कर दिया। यहां तक सॉल्व हो गया 98 की अनुवर्ती संख्या। और फिर कहा की अनुवर्ती संख्या, तो की यानी कि 98 की अनुवर्ती संख्या तो हमने निकाल लिया, 98 प्लस 1 कर दिया। फिर की अनुवर्ती संख्या, तो इसमें प्लस दोस्तों क्या करेंगे, हम एक और ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारे पास कितना होगा? ये 98 प्लस 1 दोस्तों कितना हो गया? 100 होगा कि नहीं भाई? 98 प्लस 1 नहीं समझे? अरे समझ चुके होंगे भैया। 98 किया और प्लस दोस्तों कितना? 1 प्लस 1 कितना? 2 हो गए भाई। 1 प्लस 1 कितना? 2 हो गया, यानी कितना होगा दोस्तों? 100 होगा कि नहीं? ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट 100 लिख लीजिए। 98 प्लस 1 कितना? डायरेक्ट 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दोस्तों जब भी पूछेगा 98 की अनुवर्ती संख्या, तो उसमें क्या डायरेक्ट आप चाहे एक लाइन ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए ये वाली, या उसके बाद ये ऐसे सॉल्व करिए जैसे आपको आसान लगे। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और करा देना है इसी टाइप का सेम। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है आपसे, ध्यान समझिए। कराएं दोस्तों 298 या 299 कर लीजिए। 299 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो दोस्तों इसी में हम चिन्ह कर दे रहे हैं, ध्यान समझिए। क्या कहा? 299 की, तो दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? 299 हो जाएगा। यहां ये हटाइए सब दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। यहां पे 299 होगा। दोस्तों 299 होने के बाद की अनुवर्ती संख्या दोस्तों 299 में क्या करेंगे हम? 1 ऐड कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना हो गया? 300 हो गया। और 299 की अब यहाँ 300 आ गया, तो दोस्तों क्या करोगे? 300 कर लोगे। तो 300 की दोस्तों अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? 300 में दोस्तों हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना? 301 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? अतः दोस्तों 301 की अनुवर्ती संख्या आ रहा दोस्तों कितना? 301 की अनुवर्ती 301 क्यों नहीं 299 था ना यहाँ पर 299। तो 299 की अनुवर्ती संख्या आ रहा दोस्तों कितना हो जाएगा? 301 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये शॉर्टकट करना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखोगे?
299 की अनुवर्ती संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से समझिए, कितना 299 था ही हमारे पास, उसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, ये 299 की अनुवर्ती संख्या होगा, की अनुवर्ती संख्या प्लस एक और ऐड कर दें, तो दोस्तों हमारे पास कितना होगा, 299 प्लस एक था 300 प्लस एक कितना 301 हो गया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चाहे आप वैसे लगा लीजिए, चाहे आप वैसे लगा लीजिए दोस्तों। तो आज का दोस्तों जो सेक्शन था, आज का जो आपका ये सेशन है, क्या चैप्टर नंबर पहले का लेक्चर नंबर 2 हमने विधिवत से आपको बता दिया, जो जो क्वेश्चन टाइप के अनुवर्ती संख्या में जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों बनते थे उसमें हमने करा दिया। कल की क्लास दोस्तों होगी परिवर्ती संख्या और उससे संबंधित संख्या, क्योंकि आपका क्या संख्या तो संख्याओं का बोध हो गया, ठीक है। तो आगे की जो क्लास में चलेंगे अंकों के ज्ञान पे दोस्तों चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों रोमन संख्याओं पे दोस्तों चर्चा करेंगे, रोमन संख्याओं पे भी कि कभी कभार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और कल की क्लास में कौन सा टॉपिक, परिवर्ती संख्या का भी रहेगा, परिवर्तित के तो अनुवर्ती परिवर्तित या उत्तरवर्ती संख्या तो होगी। कल की क्लास में दोस्तों जो आपका सेक्शन रहेगा कौन सा, इनके आगे की संख्या और दोस्तों पूछी जाती पूर्ववर्ती संख्या, तो उसमें दोस्तों चलेगा, कल की क्लास में दोस्तों करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए। कहीं पे डाउट है तो अपने भाई से निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।